अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का टॉपिक था ऑफ द प्रिंसिपल, जिसमें हम समझने वाले हैं कि ऑफ द प्रिंसिपल क्या होता है। असल में ऑफ द जो है वर्ड जर्मन वर्ड है, जिसकी मीनिंग है बिल्डिंग अप इलेक्ट्रॉन आर फील्ड इन फर्स्ट लोअर एनर्जी ऑर्बिट या एनर्जी लेवल। इसमें जो है ये प्रिंसिपल, इसके रूल्स ये हैं कि फर्स्ट जो इलेक्ट्रॉन फिल होंगे ना वो लोअर एनर्जी में होंगे। जैसे कि के है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन फिल हुए, और एल में कितने होते हैं, दूसरे नंबर जो शेल है उसमें होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, 3 नंबर शेल में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 4 में क्या होते हैं 32 इलेक्ट्रॉन। अब जैसे कि देखा है कि भाई के शेल जो है वो क्या है, पहला शेल है, यानी N1 है। तो अगर N1 है ना, यानी उसके सब शेल क्या होंगे, एक ही होगा। जैसे कि 1 है सामने लिखा है। अगर एल शेल कितना है, एल शेल यानी एन जो नंबर ऑफ़ शेल को ज़ाहिर कर रहा है, नंबर ऑफ़ शेल कितने हैं, दूसरे शेल आ रहा है, पहला दूसरा एल है। अब इसमें इसके सब शेल कितने होंगे, 2 होंगे, एस और पी। सेम तरीके से जो शेल नंबर 3 होगा, N3 होगा, तो उसमें जो उसके जो सब शेल होंगे ना वो 3 होंगे, एस पी एंड डी। इस तरह से 4 नंबर शेल जो होगा उसके जो सब शेल हैं वो एस पी डी एंड एफ होंगे। देखें कुछ एग्जांपल है हमारे पास कि भाई हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन फिल होंगे 1s में, यानी 1 इलेक्ट्रॉन फिल होगा। तो हीलियम के पास 2 होते हैं तो 2s, बोरान के पास होते हैं 5, इसका एटॉमिक नंबर है 1s2, 2s2 और 2p1। नियॉन का जो एटॉमिक नंबर है 10 है, तो इसके फर्स्ट ऑर्बिट में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 2 और तीसरे में 6p में 1s2, 2s2, 2p6। सेम तरीके से सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो इसका जो है 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1। क्लोरीन में क्या है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p5। अब ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से क्या हो रहे हैं, फिल हो रहे हैं। अब ऑफ द प्रिंसिपल के बाद में है कि n+l रूल्स के वैल्यू का पता होना चाहिए। जो l के वैल्यू है ना वो ये है SPDF। अब s का जो वैल्यू है ना, l रूल के n+l रूल के मुताबिक s का वैल्यू 0 है, p का वैल्यू 1 है और d का वैल्यू 2 है, f का वैल्यू 3 है। अगर हम अप्लाई करना चाहते हैं कि भाई जैसे कि हमने इधर लिखा हुआ 4s या 3d, ये 4s जो है पहले आ रहा है और 3d बाद में आ रहा है, ये क्यों आ रहा है? बाज़ाहिर तो ये 4 इससे क्या लग रहा है, बड़ा लग रहा है 3 से, तो हम देखेंगे कि किस तरह हो रहा है। अब जो 4 है ना, नंबर ऑफ़ शेल है, हमने नंबर ऑफ़ शेल रख दिया। s जो है यानी l है, l का वैल्यू कितना है, s का वैल्यू कितना है 0, तो l का वैल्यू 0 हुआ। 4 + 0 कितने होंगे, 4। और 3d में क्या है कि d का वैल्यू कितना है, कि भाई d का वैल्यू हमने पढ़ा है 2 होता है l रूल के मुताबिक, n+l रूल के मुताबिक। अब क्या होगा कि ये 3 + 2 क्या हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, इस वजह से कि ये जो है लोवेस्ट वैल्यू है और ये लार्जेस्ट वैल्यू है। सेम तरीके से आए भाई, रूल्स कौन से हैं, रूल्स फर्स्ट ऑफ ऑल द n+l रूल्स ऑर्बिटल आर फिल्ड अकॉर्डिंग टू n+l रूल। ये हमने समझ लिया कि n+l रूल के मुताबिक क्या होंगे, ऑर्बिटल फिल होंगे, इलेक्ट्रॉन फिल होंगे ऑर्बिट में। तो फर्स्ट जो है ऑर्बिट हैव द n+l लोअर वैल्यू आर फिल्ड फर्स्ट। जिनका n+l का जो वैल्यू लोवेस्ट होगा वो पहले फिल होगा, और दूसरे में n+l वैल्यू अगर सेम हो जाए 2 ऑर्बिटल का, तो हम क्या समझेंगे कि भाई फर्स्ट, फिर हमने देखना है कि विद लोअर वैल्यू n, जिसका n का वैल्यू क्या हो, लो हो, तो वो पहले फिल होगा। तो ये कुछ कंडीशन थी, देख लें कि भाई हमारे पास है 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p। अब देखें कि 3s है और 3p की कंपेरिजन कर रहे हैं। s का वैल्यू 0 होता है, 3 के साथ 0 प्लस करेंगे, यानी इसका वैल्यू क्या हो गया, लो हो गया, इस वजह से ये पहले फिल होता है। उसके बाद 3p, p का वैल्यू जो है 1 है और ये 3 से ये 4 इसका वैल्यू हो गया,
तो यानी इसका वैल्यू जो है इसकी कंपैरिजन में लार्जर वैल्यू ये है, तो ये बाद में फिल इस वजह से होती है। ये है n+l रूल। थैंक यू ऑल ऑफ यू क्लास।